ज़मीन जहाँ की मिट्टी से आज भी खुशबू आती है, नीम करौली बाबा यहाँ थे, इसके साक्ष्य मिलते हैं। वो ज़मीन जहाँ उन्होंने जन्म लिया, वो ज़मीन जहाँ उन्होंने तपस्या की, जहाँ उन्होंने उनका शयन कक्ष था, जहाँ वो पूजा पाठ करते थे, जहाँ उनकी कर्म भूमि भी रही है, उस ज़मीन पे आज हम मौजूद हैं फिरोज़ाबाद के अकबरपुर में, जहाँ नीम करौली बाबा का जन्म हुआ था। ये कमरा था महाराज जी का कच्चा, जिसमें महाराज जी की विग्रह है। इस जगह महाराज जी का जन्म हुआ था। यहाँ पे महाराज जी का जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये कब बना पूरा पक्का? ये तो पक्का सन 93 में 1993 में नींव रखी गई थी इसकी। बन के तैयार हुआ था ये 1995 में। और ये पूरा कमरा आप देख सकते हैं, जहाँ वो बैठते थे, कहीं बाहर से आते थे तो लोगों से यहीं मिलते थे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम उद्दीन शर्मा है जी। और आपको कुछ ऐसा किस्सा किसी ने कुछ बताया? मेरे पिताजी मुझे बताते हैं और मेरे चाचा वगैरह कि हमारा बाबा का घर और मेरा घर आमने सामने ही है। तो तब चबूतरा हुआ करता था, नीम का पेड़ था। तो मेरे बाबा को कैंसर की बीमारी हो गई थी। तो एक बार महाराज जी आए, तो महाराज जी ने बाबा से, चूँकि रिश्ते में चाचा लगते थे, तो बोलने कहीं चाचा पला गए। तो बोलने कि अरे तू चाचा मुझसे चाचा क्यों वो पालांगे मत करा करो, तुम तो वो मतलब एक शक्ति हो, मतलब इन्हें ऐसे पहचान ही कछू। तो नहीं चाचा, तुम तो रिश्ता में तो चाचा लगता, तो मैं तो सम्मान तो करूँगा ही। तो ऐसे ही मेरी बात है, वहीं कछू आपस में ही। फिर बताते हैं कि मेरे पिताजी बाबा को कैंसर था, तो वो स्वतः उनको अपनी जीप में बैठा ला कि आगरा ले गए थे। आगरा में जो SN हॉस्पिटल में उनका इलाज कराया था और बढ़िया तरह इलाज किया उनके, और वहीं खाना पीना वही दिया देते थे। अच्छा, उधर क्या बना हुआ है शर्मा जी? उधर थोड़ा घुमाएंगे आप, हमें दिखाएंगे? थोड़ा बताते चलिए कि क्या है। इस जगह जो डाक बलिया है, जो महाराज जी के समय पे बनाई हुई थी, जो प्रधानी की बैठक थी, जिस जगह महाराज जी सबकी सुनते थे और बताते थे कि जो अपने अछूत वगैरह जो भी थे लड़कियां उनकी शादी में और उनके सहयोग करते थे महाराज जी। अच्छा, यहाँ पे प्रधानी प्रधानी वाला थोड़ा बताएंगे क्या कुछ था? प्रधानी के समय पहले तो निर्विरोधी प्रधानी वैसे होती थी, हाथ उठा करके। तो 1952 में आई थी पहली प्रधानी, तो महाराज जी सबसे पहले प्रधान महाराज जी बने थे। और ये महाराज जी ने उनसे पहले ही 1945 में डांगुलिया बनवा दी थी, प्रधानी से पहले ही, कि इस जगह ये बैठक होगी और ये होगा। और ये कुआं है महाराज जी के, जिस जगह महाराज जी उस समय स्नान करते थे और गाँव में पानी वगैरह भर के ले आते थे पीने का। कुआं है, तो आप लोग देख रहे हैं, ये वो कुआं है। मान्यता है कि इसी कुएं से गांव में पानी जाता था और यहीं महाराज जी स्नान करते थे। ये वृक्ष बहुत पुराना लग रहा है। 100 वर्ष से ज़्यादा का है ये। इस जगह महाराज जी ने सिर बैठा करते थे इसके नीचे। इधर क्या बना हुआ है? इधर क्या है? इस जगह महाराज जी बैठते थे। ये महाराज जी की डांगुलिया है। यहाँ पर देखो महाराज जी का नाम भी लगा है, पंडित लक्ष्मीनारायण जी। और ज़्यादातर महाराज जी कहीं से भी भ्रमण करके, जैसे कहीं से भी आते थे, इलाहाबाद, प्रयागराज या कहीं से भी, तो वो ज़्यादातर इसी नीम के नीचे बैठते थे। और जो गांव के असहाय लोग, तो किसी की बेटी की शादी है या किसी के कोई बीमार है, तो मतलब महाराज जी सेवा देते थे। लो तू ये ले, तू ये ले, तू ये, मतलब सेवा के लिए। अंदर चल के देखें? बिल्कुल अवश्य। इस जगह महाराज जी बैठा करते थे और सबकी सुना करते थे और सबकी मदद करते थे गाँव में। ये आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे इनके बारे में थोड़ा बताएंगे आप? ये महाराज जी की धर्मपत्नी है श्रीमती रामबेटी। तो ये पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से दीवार पे महाराज जी के तस्वीर लगी हुई है, महाराज जी के चित्र मढ़वा के लगाए गए हैं। और ये पूरा कमरा आप देख सकते हैं, जहाँ वो बैठते थे, कहीं बाहर से आते थे तो लोगों से यहीं मिलते थे। ध्यान कक्ष बाहर जो आपने देखा, ध्यान कक्ष इस जगह का नाम रखा गया। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो पुरानी विरासतें हैं उनको संजोया गया है, रखा गया है। ये देखिए, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये पुरानी तस्वीर है। थोड़ा बताइए। ये महाराज जी की बहुत पुरानी तस्वीर है, यहीं रखी हुई थी। अब ये लगभग बाबा के ज़माने की होगी। बहुत पुरानी है। कितनी पुरानी होगी करीब तस्वीरें? ये तो मुझे नहीं पता, पंडित जी भाई साहब। पंडित जी, कितनी पुरानी होगी तस्वीरें? ये लगभग काफ़ी पुरानी है। इस समय मान के चलो इनकी जो अवस्था की जी 30 साल की उम्र की है ये। अच्छा। हाँ, जब महाराज जी का नाम लक्ष्मी नारायण लक्ष्मण दास रखा गया तब की है।
ये जो नीम करौली में ट्रेन रुकी थी। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अब एक बार आप हमें वहाँ घुमाएंगे जहाँ वो रहते थे, जहाँ उनका वो शयन कक्ष जो स्थान था, एक बार वहाँ हमको दिखाइएगा। हमारे दर्शक भी वो देखना चाहते हैं कि आखिर वो कौन सा गांव है, कौन सी वो जगह है। वो देख चुके हैं कहाँ पे उन्होंने जन्म लिया, कहाँ वो विश्राम करते थे, कहाँ देखते थे रहते थे, कहाँ वो लोगों से मिलते थे। लेकिन अब हम वो आपको दिखाने जा रहे हैं जहाँ महाराज जी परिवार सहित रहते थे। लेकिन उससे पहले ना हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करें, उनसे जानते हैं कि आखिर उनकी स्मृति में क्या कुछ है। बाबा क्या नाम है आपका? बैजनाथ। है? बैजनाथ। अच्छा बाबा आप बताइए थोड़ा, क्या कुछ था आप गांव में? हाँ, गाँव में सभी है सब। थोड़ा महाराज जी के बारे में बताइए। महाराज जी तो बहुत बढ़िया है, महाराज जी की बात मत करो। बताओ, बताऊँ तो बताइए अपना कुछ, कोई आपका वो रहा हो। चमत्कार का मैंने गाड़ी रोकी हाँ। और फिर टीटी ने उतार दे, और टीटी ने उतार के ना फिर पब्लिक ने कही कि आप महाराज अपने रूप में आओ, सांप ही सांप। फिर अपने रूप में आए, अपने रूप में आए, तब टीटी ने घोड़े पाते करे तो टीटी ने बैठा रहे। अच्छा। तब गाड़ी चली, धीरे अंजन लग गए, हाँ। धीरे अंजन लगे, पर टीटी ना पे आप फिर घोड़े पाते करे, तब टीटी जय गो ने तब बैठा रहे। तब मेरे के नाम थे स्टेशन भाई, बताऊँ, और सिद्धि तो थी भी ना था। आपकी उम्र कितनी है? मेरे 73। 73 साल। आपको कुछ याद है कभी आपके ऐसे कोई मुलाकात, कुछ बातचीत हुई हो उनसे, उनके परिवार के बच्चों से? हम तो नहीं रहता है, हम नहीं, मकान है हमारा। अच्छा। जो बगल में लगे हमारे मकान है। अच्छा। हाँ। आप मिले? हैं? आप मिले? यहाँ तो बाबा हरकत रहते 24 घंटा। अच्छा। 30 साल तो प्रधानी करी मैंने, हाँ। और 30 साल बाद प्रधानी के बाद फिर एक जाटवा दे गए, एक जाटवा दे गए प्रधानी, तब तो फिर चले ही। अच्छा, तो थोड़ा बताओ, कुछ बातचीत हुई हो, कोई किस्सा आपकी, कोई ऐसी बातचीत हुई हो? हैं? प्रधानिक टाइम वाली कोई किस्सा याद नहीं, बताना नहीं चाह रहे हैं? नहीं याद, और बच्चे हमन तो देखो भाई। अच्छा। हाँ। चलो ठीक है बाबा, तो अब हम वहाँ चलते हैं उस जगह पे जहाँ वो परिवार के साथ रहते थे। ये कौशल्या भवन है, जहाँ पे ये कहा जाता है कि यहीं महाराज जी जो थे वो अपने परिवार के साथ रहते थे। इसी कौशल्या भवन में आप यहाँ पे देख सकते हैं कौशल्या भवन लिखा हुआ है। ये घर में अंदर चलते हैं, देखते हैं यहाँ के जो लोग हैं उनसे समझेंगे कि आखिर कहाँ पे महाराज जी क्या कुछ करते थे, कौन सी वो जगह थी और किस तरह का वो बना हुआ है। हाँ जी, महाराज जी का पैतृक घर है, और महाराज जी जहाँ जन्म हुआ वहाँ से फिर यहाँ के रहने लगे थे। और ये महाराज जी का रूम है जहाँ महाराज जी ज़्यादातर रहते थे, इसी रूम में। ये तो आइए अंदर चल के देख लेते हैं। तो ये वो कक्ष है जहाँ महाराज जी रहते थे। अच्छा, थोड़ा बताइए, आप इधर आइए, आगे आइए। महाराज जी का ये पैतृक रूम है। सबसे ज़्यादा महाराज जी इसी घर में, इसी रूम में रहे हैं ज़्यादातर। और ये महाराज जी के मैं बताना चाहूँगा, ये महाराज जी के बड़े बेटे हैं श्री अनेक सिंह शर्मा जी, जो सचिवालय भोपाल में थे। और ये वाले महाराज जी के छोटे पुत्र हैं, ये श्री धर्मनारायण शर्मा जी, ये वन विभाग में रेंजर से रिटायर थे। अब दोनों का शरीर शांत हो चुका है, और उनकी चरण पादुका की स्थापना वहाँ बनी हुई है। और बाबा के जो नाती हैं, उनके पौत्र श्री धनंजय शर्मा जी ने उन चरण पादुका का स्थापना की थी। ठीक है। अच्छा, ये सबसे पुराना कमरा यही है। कितना पुराना होगा ये, करीब कितने साल पुराना होगा? पंडित जी बताएंगे कितने। हाँ, 100 साल से ऊपर। अच्छा, तो चलिए आइए बाहर देखते हैं। अच्छा, और कौन सा कमरा था उस समय यहाँ पे? ये 100 साल से पुराना करीब कमरा है। ये है कि जाके ऊपर है, ये टूट के दोबारा बना हुआ है। ये उधर टूट के दोबारा बना हुआ है। मतलब जाके ऊपर पटा दोबारा। अच्छा, तो यहाँ क्या कुछ होता था यहाँ? ये महाराज जी के टाइम का तखत है। अच्छा अच्छा, इसको दिखाइए आप। हाँ, ये महाराज जी के समय का तखत है ना। अच्छा, उसी टाइम का। ये उसी टाइम का तखत है जी। तो कोई ऐसा किस्सा, कुछ ऐसी बात आपको याद है कभी,
हंसी मजाक ठिठोली हुई हो? महाराज जी तो हमारे साथ रहे। महाराज जी के माई एज 93। आपकी? यस प्लीज। हैं। इस वक्त एटीन पुलिस टाइम, इस टाइम 93 वर्ष के में बाबा हमारे साथ रहे। अच्छा, 93 में आपके? नहीं, उम्र चल रही है इस वक्त। अच्छा, 93 साल आपकी उम्र है। तो बाबा आपके साथ रहे, थोड़ा कुछ बताइए, जब बातचीत होती हो कुछ किस्सा। महाराज जी वो मजाक भी करते थे, वह भी करते थे। महाराज जी के हम चचा हैं, महाराज जी के। अच्छा, हाँ, महाराज जी की चचा हैं हम। हंसी मजाक करते थे। हाँ, बहुत अच्छे है, सही काम। बताइए कोई बात, कुछ किस्सा आपको याद आ रहा हो। हम कहे महाराज जी हमसे निकले, हम 2 भाई थे, तो एक छोटा था एक बड़ा था। हमारा खत्म हो गया छोटा भाई, तो उसका नाम क्या है कि चुन पाई मुंड पाई बाबा कहते थे। ये चुन पाई है मुंड पाई है। हाँ, माया वो कहते थे। बाबा का लड़का हमारा क्लास में लिया था, धर्मनारायण। हाँ, सन 1950 में प्राइमरी पास कर दी बाबा के लड़के ने हमारे साथ। अच्छा, हाँ, और कुछ घूमने घामने जाते थे कभी साथ में कहीं? घूमने फिर चले जाते, बाहर चले जाते, फिर आ जाते यहाँ। अच्छा, उस समय ऐसा एहसास होता था बाबा के बारे में, उसमें पता चला था सबको? बाबा घूमते चलते फिरते फिरते सब आई, सब काम करते। बाबा धर्मों के सामने अपने पीने प्यार भी लगवाते थे, जनता को पानी पिलाने गर्मियों में वो करते। और ये धर्मशाला ये बनी है, ये बाबा को हमने दे दी। बाबा को हमारी जमींदारी थी। अच्छा, बाबा को नहीं चाहिए हमसे, हमारे पिताजी के, कि बाबा हमें कैसे मंदिर की जगह तो उन्हीं की है। जो भी जगह बनी है तो हमारे पिताजी से कही बाबा हमें दिया कर दे, तब डाल दिए तो बन गया। हाँ, विकास हो गया बाबा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।